Hi friends, this is Naveed and welcome back to काशान नवीद व्लॉग। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस। इससे पहले कि हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें दोस्तों, आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ वो दोस्त जो एज ए स्टूडेंट आए हैं और उनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या उनका होम कंट्री ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उस ड्राइविंग लाइसेंस पे आप स्वीडन में 1 साल तक ड्राइविंग कर सकते हैं। अच्छा जी, ये साल कब से शुरू होता है? तो दोस्तों, जो ही आपकी रजिस्ट्रेशन स्वीडन के टैक्स ऑफिस, जिसे स्कातेवर्कर कहते हैं, वहाँ पे हो जाती है और आपको स्वीडिश आईडी मिल जाती है, तो इस साल का आगाज़ उस डेट से स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स कि उस डेट के बाद आप 1 साल तक अपने होम कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको हर हाल में स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा अगर आप यहाँ पे ड्राइविंग करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपको एक और एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं कि किस तरह से आपने यहाँ पे ड्राइविंग करनी है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपना एक लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इस्लामाबाद पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की हुई थी और आई वाज थिंकिंग कि आई एम गुड इनफ इन ड्राइविंग। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, तकरीबन 1 महीना हो चुका था मुझे यहाँ पे आए हुए। एक शाम तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा, अपने एक दोस्त के साथ उसकी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। एक राउंड अबाउट पे बजाय इसके कि मैं राइट साइड की रोड पे जाऊं, वही एक आदत बनी हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान की कि मैंने लेफ्ट साइड पे जाना है, तो मैं लेफ्ट साइड पे गाड़ी को ले गया। फॉर्चुनेटली सामने से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइड से पुलिस की गाड़ी ने हमें देख लिया और उसने फॉलो करते ही ब्लू लाइट्स ब्लिंक करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे पुलिस की गाड़ी का ब्लू लाइट ब्लिंक करना आपको ये बताता है कि आपने फौरन से गाड़ी साइड पे लगा लेनी है और रोक लेनी है। तो ये मेरी एक पहली लर्निंग थी। अब गाड़ी रोकने के बाद आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, बल्कि आप गाड़ी में बैठे रहेंगे और आपने पुलिस ऑफिसर का इंतजार करना है कि कब वो आपके पास आए और आपसे इंटेरोगेशन करे। इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर हमारे पास आता, मेरे दोस्त ने ये बातें मुझे बता दी थी। हम लोग वेट कर रहे थे, जो ही पुलिस ऑफिसर हमारे पास आया उसने मुझसे इंटेरोगेशन स्टार्ट की। मैंने अपनी सिचुएशन उसे बयान की कि मैं एज ए स्टूडेंट आया हूँ, अभी 1 महीना हुआ है और अभी मैंने गाड़ी यहाँ पे ड्राइव करना शुरू की है, तो ये मेरा फॉल्ट है। आप चाहें तो फाइन करें, आप चाहें तो इग्नोर कर दें। मैं उसे अपनी सिचुएशन बयान कर रहा था और वो मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था, तो उसने देख लिया कि हाँ, ये वाकई ही नया है और ये किस मुल्क से आया है, तो उसने मुझे जाने दिया, कोई फाइन नहीं किया। अलबत्ता अगर कोई स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ऐसा करता तो उसे फाइन भी हो सकता था और फाइन भी अच्छा खासा होता और शायद उसका लाइसेंस भी रिवोक हो जाता। तो उसने मुझे उस वक्त छोड़ दिया और उसने कहा कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करनी। तो ये मेरे लिए एक लर्निंग पॉइंट था। फ्रेंड्स, उस वाक़ये से मुझे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला। पहली बात तो ये थी कि वो आदत जो मेरी बनी हुई थी कि लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग करनी है, उसको मैंने बहुत केयरफुली देखा और मैं बहुत एहतियात से ड्राइविंग करना स्टार्ट हो गया। सेकंडली ये कि यहाँ की पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है, वो सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन लेती है। थर्डली ये था कि आपने किसी भी हंगामी सूरत में पैनिक नहीं होना। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप किस तरह से स्वीडन में अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपने अपना आई टेस्ट करवाना है। आई टेस्ट के लिए आप किसी भी लोकल ऑप्टिशियन के पास चले जाएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने ये टेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देना है। एज सुन एज आपका आई टेस्ट हो जाता है तो वो ऑप्टिशियन आपके रिजल्ट को ट्रांसपोस्टिल्सन, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, उसको भेज देता है। आई टेस्ट के लिए जो चार्जेस हैं वो 150 स्वीडिश क्रोन से लेके 200 स्वीडिश क्रोन तक हैं। तो स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप आई टेस्ट है। एज सुन एज ट्रांसपोर्ट स्टेशन को आपका आई टेस्ट रिसीव हो जाता है तो आप अपनी थ्योरी के लिए डेट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थ्योरी को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे एक दो बुक्स हैं जो कि आप किसी भी लाइब्रेरी से जाके बारो कर सकते हैं या डिफरेंट बुक शॉप से आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी थ्योरी की तैयारी कर सकते हैं।
और थ्योरी को क्लियर करने के लिए 70 क्वेश्चंस में से आपको मिनिमम 52 पॉइंट्स लेने होते हैं। थ्योरी के लिए जो फीस है वो 325 स्वीडिश क्रॉन से लेके 400 स्वीडिश क्रॉन तक है, जो डिपेंड करती है टाइमिंग पे। अगर आप डे टाइम पे बुक करते हैं तो 325 स्वीडिश क्रॉन कास्ट करता है, और अगर आप 6 बजे के बाद यानी इवनिंग में बुक करते हैं तो उसकी कॉस्ट 400 स्वीडिश क्रॉन पड़ती है। देन कम्स रिस्क वन। ये एक एजुकेशन है जो कि तकरीबन 3 घंटे की क्लास होती है, जिसमें सेफ्टी के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि ड्रग इन्फ्लुएंस या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ड्राइविंग करने के क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर आप थकावट का शिकार हैं तो आप किस तरह से ड्राइविंग करेंगे, और इसके साथ-साथ रिस्की बिहेवियर के मुतालिक भी आपको एजुकेशन दी जाती है। बात करते हैं कि रिस्क वन के लिए क्या फीस है, तो 800 से लेके 1100 तक इसकी फीस है। उसके बाद आता है रिस्क टू। रिस्क टू के लिए आपको एक स्पेसिफिक एरिया में ले जाया जाता है जहां पे आपको एक्सपीरियंस करवाया जाता है स्लिपरी सरफेस का। फ्रेंड्स, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि सर्दियों में स्वीडन में स्नो काफी ज्यादा होती है और ये बहुत नॉर्मल है कि आपकी गाड़ी स्लिप हो जाए। तो इस सारी सिचुएशन को आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, आपको एक्सपोजर दिया जाता है कि आपने किस तरह से रिएक्ट करना है अगर आपकी गाड़ी स्लिप हो जाती है। रिस्क टू के लिए जो फीस है वो 1800 से लेके 2000 स्वीडिश क्रॉन तक है। यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूं कि रिस्क वन और रिस्क टू के लिए कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, दीज आर जस्ट ट्रेनिंग्स। लास्ट में आता है प्रैक्टिकल टेस्ट, और प्रैक्टिकल टेस्ट आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होती। और थ्योरी अगर आपने क्लियर की हुई है तो आप 6 महीने के अंदर अंदर आप प्रैक्टिकल टेस्ट दे के अपना स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। और प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट की फीस 800 स्वीडिश क्रॉन से लेके 1040 स्वीडिश क्रॉन तक है। अब बात करते हैं कि आप कितनी दफा ये टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने थ्योरी क्लियर की हुई है तो 6 महीने के अंदर अंदर आप प्रैक्टिकल टेस्ट चाहे 2 दफा दें, 3 दफा दें, 4 दफा दें, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने ये टेस्ट क्लियर करना है, अदरवाइज आपको दोबारा से थ्योरी टेस्ट पास करना पड़ेगा। थ्योरी के लिए भी यही है, अगर आप एक दफा फेल होते हैं तो आप दूसरी दफा अपीयर हो सकते हैं, तीसरी दफा अपीयर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लोग 2-2 3-3 दफा फेल होते हैं, इट्स वेरी कॉमन। फ्रेंड्स, मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट गो में ही थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट क्लियर कर लिया। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर करता चलूं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको 10 इयर्स के लिए इशू किया जाता है, लेकिन फर्स्ट 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड में आते हैं। अगर तो आपने कोई बड़ी गलती नहीं की तो ये 10 ईयर के लिए वैलिड होता है, अदरवाइज आपको दोबारा से प्रैक्टिकल और थ्योरी के लिए अपीयर होना पड़ सकता है। लेकिन उसकी नौबत यहाँ पे नहीं आती, जो ही आप यहाँ पे ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं तो आपको नाउ हाउ हो जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए टोटल एक्सपेंस कितने आते हैं। अगर तो आप ये सब कुछ खुद से कर रहे हैं तो मैक्सिमम अमाउंट 5000 के अराउंड रहती है। लेकिन अगर आप न्यू हैं और आपने क्लासेस अटेंड करनी है तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रैफिक स्कूल्स हैं जो डिफरेंट पैकेजेस सेल करते हैं। ये 15,000 स्वीडिश क्रॉन से लेके 40,000 स्वीडिश क्रॉन तक भी हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितने लेक्चर्स लेने हैं, आप कितने क्विक इसे गेन करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी काम आ सकती है ये वीडियो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने माँ बाप की दुआएं लेते रहें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।